अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका पैसा एबीएल एसेट मैनेजमेंट के साथ। मैं हूं सलीम गौरी। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फंड के हवाले से। हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर बात की थी बेनिफिट्स के हवाले से कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ऑल्दो काफी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज है, लेकिन इन पर्टिकुलर क्या फायदे होते हैं कि आप जो है वो एक म्यूचुअल फंड के पास आए, उनको अपना पैसा दें और आप कहें कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आज के प्रोग्राम के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्टॉक फंड के हवाले से कि स्टॉक फंड के अंदर क्या फायदा होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, स्टॉक फंड के अंदर क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर मौजूद है कामरान अजीज, फंड मैनेजर। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू। कामरान, पहली चीज, क्यों हम एक्सपोजर लें इक्विटी फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट फंड के अंदर? देखिए जी, इक्विटी जिससे आपने पहले एक जो प्रोग्राम के शुरू में जो आपने बोला कि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इक्विटीज में क्यों नहीं जाए, इक्विटी फंड्स में क्यों है, तो उसके लिए हमेशा एक बात की जाती है कि जिन लोगों को इक्विटीज की समझ है बहुत कम लोग होते हैं। जनरली पब्लिक एट लार्ज उन लोगों को नहीं समझ होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट इट्स वेरी डायनामिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपने कॉन्स्टेंटली मार्केट टच रहना होता है, आपने इकोनॉमी देखनी होती है, आपने 10 किस्म के फैक्टर्स देखने होते हैं। ठीक है। तो हर इन्वेस्टर के बस में वो नहीं होता कि वो ये चीज देखे। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो इन्वेस्टर जिसको इक्विटीज की समझ नहीं है, ये बिजनेस की समझ नहीं है, वो डायरेक्टली जो इक्विटी फंड्स के पास आए। इक्विटी फंड्स में वो एक तो बहुत छोटे सरमाए से वो दाखिल हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉर इंस्टेंस हमारे केस में एबीएल एसेट मैनेजमेंट में वो थ्रू 5000 रुपीज वो जो है स्टॉक फंड के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकता है। वो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है। वो 5000 रुपीज इन्वेस्ट करके अपना एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनाएगा, यानी कि अगर वो खुद जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने और बहुत सारे स्टॉक्स लेना चाहेगा ताकि रिस्क कम करे अपना, वो बहुत 5000 रुपीज में नहीं कर सकेगा, उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। बट हमारे पास उसको वही एक्सपोजर बहुत सारी इक्विटीज के अंदर एक साल मिलेगा सिर्फ 5000 रुपीज से। ठीक है। तो 5000 रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा, उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। दूसरा, अगर आप देखें इक्विटी फंड जो है वो जनरली ट्रैक करते हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, जिससे हम आगे जाके प्रॉब्लम बात करेंगे कि किस तरह रही है गुज़श्ता सालों में, इट हैज मेड वेरी गुड रिटर्न्स फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। रिस्क जरूर अपनी जगह, बट रिस्क मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरस्टेटेड होता है स्टॉक मार्केट में। अब आम इन्वेस्टर अमूमन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा घबराता है, मुझे लगता है रिस्क बहुत ज्यादा है, बट रिस्क इतना ज्यादा होता नहीं जितना स्टेट किया जा रहा होता है। बिकॉज व्हाट्स द रीजन, क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ जाता है एकदम से? सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, या उसको बेटर आप लोग मैनेज करते हैं उस पैसे को? यानी कि रिस्क उसकी बात कर रहे हैं, या रिस्क जो ऑब्वियसली जो रिस्क फैक्टर के अंदर फर्क आता है कि डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करें, उसके अंदर रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा, थ्रू म्यूचुअल फंड आते हैं उसके अंदर कम हो जाता है। तो रीजन सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का है? नहीं, मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह मैंने कहा कि जिनको समझ है इक्विटीज की और जो खुद कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉब्ली इक्विटीज के अंदर उनके रिस्क उतना ही हो जितना इक्विटी फंड में। लेकिन पब्लिक एट लार्ज या इवन इंस्टीट्यूशंस एट लार्ज जिनकी नो हाउ नहीं है या जिनका काम ये नहीं है पैसा मैनेज करना, तो उनके लिए वो अगर खुद से जाके इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉब्ली चांसेस ऐसे हैं कि वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे या ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे जो इसकी होंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये होता है कि एक तो हमारे पास आते हैं, हम पहले तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद जो है हमारा काम ही ये हम इसके अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारी स्टॉक सिलेक्शन भी ऐसी होती है कि हम प्रॉब्ली बुरे स्टॉक्स में या बुरी इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो रिटर्न्स के अंदर फर्क आता है कि अगर जिस तरह डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसके रिटर्न्स के अंदर फर्क आता है, यहाँ पे बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट से स्टॉक फंड के अंदर। स्टॉक फंड के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बेटर रिटर्न्स मिल रहा होता है। कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता। तो आई थिंक दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ गुड फंड एंड अ बैड फंड। ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल क्लोजली मैच किया होगा, ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया होगा, और ऐसे फंड्स भी जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म भी किया होगा। तो तीनों किस्म की एग्जांपल्स मौजूद है, बट ये इसके लिए इन्वेस्टर्स को एक बेहतर फंड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये बताइएगा कि इसके अंदर किस किस्म के इन्वेस्टर्स को आना चाहिए? शॉर्ट टर्म जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनको आना चाहिए, लॉन्ग टर्म जिनका होता है उनको आना चाहिए, किन लोगों का माइंड होना चाहिए कि नहीं मैं इस फंड को नहीं बल्कि स्टॉक फंड के अंदर आऊँ? देखिए, मैं जिस तरह अगेन जो रिस्क ओवरस्टेटिंग की मैंने बात की थी कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, उसकी मेन वजह ये होती है कि स्टॉक इटसेल्फ इज अ वेरी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट। बहुत अगर आप उसको 2 या 3 दिन के बेसिस पे लेंगे, मिसाल के तौर पर एग्जांपल, अगर आपने मार्केट 220 पॉइंट या 240 पॉइंट प्लस हो गई, आज आप देखेंगे वो नेगेटिव हो गई, तो डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे आपको बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपकी दिन ब दिन आप देखेंगे पोर्टफोलियो आपको फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं, हम जो रीजन मतलब इट बिकम्स यू नो क्लीशे इफ यू कीप टेलिंग इट कि आप लॉन्ग टर्म करें, लेकिन हकीकत ये है कि स्टॉक मार्केट के जो अच्छे रिटर्न्स हैं वो रियलाइज ही लॉन्ग टर्म के अंदर होते हैं, चाहे वो 2 इयर्स हो, 3 इयर्स हो, 5 इयर्स हो या 10 इयर्स हो।
तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर जिसका लॉन्ग टर्म का विजन है वही है। अगर कोई एक बंदा है जिसको एक हफ्ते के अंदर पैसा अपना वापस चाहिए, उस बंदे को प्रॉब्ली ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे बताएं कि जो स्पेकुलेशन होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि ऑब्वियसली जिस तरह भी आपने मिसाल दी, कल 240 पॉइंट्स का इजाफा था, आज 50 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई मार्केट। स्पेकुलेशन बहुत होती है, कोई स्क्रिप्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, किसी के अंदर लोअर सर्किट्स लगे हुए नजर आ रहे होते हैं, तो इस चीज से डरना चाहिए। अगर मैं स्टॉक मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो रही होती है और उसके अंदर जो स्पेकुलेशन का एलिमेंट है वो बहुत मैसिव हो जाता है कभी कभी, इस चीज को लेकर डरना चाहिए मुझे? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपको पता ही नहीं है कि आप करके स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको डरना चाहिए स्पेकुलेशन से। क्योंकि आप अगर स्पेकुलेशन, तो यानी कि वो स्पेकुलेशन कहते हैं उसी को कि आपको पता नहीं है, आप एक चीज की बेट ले रहे हैं, आप एक चीज पे आप बस उम्मीद करेंगे एक चीज हो जाएगी और उस उम्मीद में आप एक चीज बाय कर रहे हैं। बट अगर आपका काम इन्वेस्टमेंट है, यानी आप एक कंपनी को या एक स्टॉक को आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें समझने के बाद, कंपनी को समझने के बाद, पॉलिसी मैनेजमेंट से मिलने के बाद, और फिर आप एक स्टॉक के अंदर जा रहे हैं प्रॉपर स्टडी के बाद, तो वो स्पेकुलेशन नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। तो उस सूरत में आपको डरना नहीं चाहिए। बिकॉज एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक की प्राइस या कंपनी की प्राइस नहीं होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, उसका होना चाहिए कि कंपनी खुद कितना परफॉर्म कर रही है। अगर कोई एक अच्छी कंपनी है, वो अच्छे नंबर शो कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो खुद भी अच्छा पैसा कमा रही है अपने ओनर्स के लिए, और शेयर होल्डर्स भी उसके ओनर्स ही हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं। प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी, तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बहुत 25 और 30% साल में रिटर्न बना रहे हो और आपका रिस्क कोई भी ना हो, और आप प्राइस तो होगा उसका। रिस्क वो है कि प्राइस अप एंड डाउन होगी इन शॉर्ट टर्म, बट इफ यू चोजन द राइट इन्वेस्टमेंट, यू हैव डन योर रिसर्च प्रॉपर्ली, आपने प्रॉपर कंपनी स्टडी की है और फिर आपने इन्वेस्ट किया, तो वो स्पेकुलेशन ही इन्वेस्टमेंट है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हैं तो दैट इज दी बेटर ऑप्शन, कि आप अगर स्टॉक फंड के अंदर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसके अंदर, जैसा हमने कहा कि लॉन्ग टर्म में ही असल जो रिटर्न होते हैं वो रियलाइज होते हैं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, नेशनल सेविंग स्कीम्स में भी हम जा सकते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, बैंक में हमने पैसा रखा दिया उसमें भी अच्छा 12-13% ऑफ रिटर्न की बातें चल रही हैं। तो कमोडिटीज एक और अभी नई नई चीज आई है, कमोडिटीज, उसके अंदर हमने देखा है बहुत अच्छे रिटर्न नजर आए। चीनी हमारे सामने है, गोल्ड है, ऑयल है, ठीक है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट स्टिल रिटर्न्स बहुत अच्छे नजर आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सेफ प्ले करके और सिर्फ कमोडिटीज में चले जाएं और दूसरे फंड्स को छोड़ दें साइड पे? नहीं, देखें, अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें, सिर्फ अगर हम लोकल पर्सपेक्टिव लें, तो अगर आप 2000 से लेके नवंबर 2000 से नवंबर 2009 कंपेयर करें, पास्ट 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देख लें, तो अगर आप इक्विटी फंड्स का रिटर्न देखेंगे या इक्विटीज का रिटर्न अगर आप देखेंगे, ठीक है, इट हैज फार आउट परफॉर्म ऑल दी अदर एसेट क्लासेस। ठीक है, इक्विटी फंड खुद भी एक एसेट क्लास है। एसेट क्लास से मुराद ये है कि आप कहीं भी अपना पैसा लगाना चाहेंगे किसी भी एक एसेट के अंदर, जैसे आपने कहा नेशनल सेविंग हो या वो कमोडिटीज हो, कमोडिटी फंड हो, तो वो किसी के अंदर भी पैसा लग सकता है। तो इन तमाम क्लासेस के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 10 सालों की, और पिछले 10 सालों में बाय द वे अगर आप देखें तो आपने 2-3 प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट के क्रैशेस भी देखे होंगे, आपने गवर्नमेंट भी चेंज होती हुई देखी होगी, आपने डिक्टेटरशिप भी देखी होगी, डेमोक्रेसी भी देखी होगी। तो ऑल दी फैक्टर्स दैट हैव प्लेड इन 10 साल में देख चुके हैं। उन 10 सालों में बावजूद इन तमाम फ्लक्चुएशंस की जो हुई हैं, जो भी स्पेकुलेशन हुई है, क्रैशेस हुए, स्टॉक मार्केट का रिटर्न दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले में सबसे बेहतर था। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपया नवंबर 2000 में स्टॉक मार्केट में लगाया होता, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपया आज तकरीबन 8 लाख रुपए, 7,80,000 रुपए बन चुके थे अगर आपने इसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया होता। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बोर्ड जनरल मार्केट के, बिल्कुल। और सिमिलरली अगर आपने वही पैसा मिसाल के तौर पर किसी और नेशनल सेविंग में लगाया होता तो वो बहुत कम होता है, प्रॉब्ली 1/3 वैल्यू थी आज। और अगर मैं आपको अभी हमने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टेकिंग मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, अगर वो महंगाई भी अगर मैं एवरेज 8 से 10% लगा लूँ सालाना, तो नेशनल सेविंग में या टी बिल्स के अंदर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी आपने तो लाख रुपया कमाया, वो आज अगर 2 लाख रुपए भी है तो नेट बड़ा कुछ भी नहीं है, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन खाली स्टॉक मार्केट के अंदर हुई है या 1-2 और एसेट क्लासेस प्रॉब्ली गोल्ड के अंदर हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा यहाँ पे गोल्ड को और इसको कंपेयर करें स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, वो इतना फीजिबल नहीं होता हम लोगों के लिए जाना गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है अगर हम कंपेयर करें तो उसके अंदर गोल्ड के अंदर इजी गोइंग होता है स्टॉक मार्केट। मेरे ख्याल इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमारी इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि बाज़ लोगों के लिए गोल्ड खरीदना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मतलब जिस तरह की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक मार्केट का, ये इतना अगर आपको इसको आपको भी अंदाजा हो कि अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें एज परसेंटेज ऑफ टोटल जो पैसा इकोनॉमी के अंदर है या जो लोग टोटल जो वेल्थ है मुल्क के अंदर, स्टॉक के अंदर बहुत पैसा नहीं लगा हुआ था।
तो और लोगों, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर इस तरह का कि गोल्ड कल्चर है, लोग गोल्ड बाय करते हैं, नॉर्मली खरीद के घर में रखते हैं, तो आई थिंक गोल्ड खरीदना इतना मुश्किल नहीं है, बट ये चीज सिक्योरिटी वाइज तो थोड़ा सा हाँ हो जाता है। ओके हमें ब्रेक से छोटा सा, और ब्रेक के बाद हम फतेह इस हवाले से बात करेंगे, कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे स्टॉक फंड को लेकर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जान सकते हैं स्टॉक फंड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमारा टेलीफोन नंबर है 32270861 से 866 तक हमारे टेलीफोन लाइन ओपन होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, कामरान से पूछ सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट फंड में आना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, इस हवाले से आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, आप देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।